सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। भारत का इतिहास पढ़ते तो भारत के इतिहास में लिखा है कि लोग घरों में बोरियां भर भर के सोना के सिक्के रखते थे। मारवाड़ में तो आज भी राजस्थान मारवाड़ियों के पास खूब सोना माल होता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है, पर कितना स्वर्ण होता था। स्वर्ण के आभूषण, स्वर्ण के घर में आज भी आप किसी भी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र के लोग, हम तो ठाकुर जी कृपा से दो ही लोग विशेषकर हम कथा से जुड़े रहते, एक तो मारवाड़ी है गुजराती। तो उनके घर भी भोजन करने जाएं तो आज भी भोजन प्रसादी में सब थाली चांदी की, बर्तन चांदी के। और ये तो अभी ये तो कुछ भी नहीं बचा। एक समय था जब लोग घरों में भर भर के स्वर्ण रखते थे। फिर क्या हो गया भैया? बोले भैया भारतीयों ने अपनी पहचान छोड़ दी, अपनी पहचान छोड़ दी। आज भी इंग्लैंड का ब्रिटिश राज्य जब आया ना, तो अंग्रेज जब किसी देश को गुलाम बनाते थे तो उससे पहले एक सर्वे के लिए भेजते थे एक ऑफिसर को कि उस देश की कमजोरियां और ताकत पता करके आओ। तो एक थॉमस बॉब मैकलो नाम का एक अंग्रेज भारत में आया था सर्वे करने के लिए, और वो पूरा भारत घूमा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और आज भी उसका जो भाषण जाके उसने पार्लियामेंट में दिया, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आज भी रिटन में रखा हुआ है। तो उसने क्या लिखा है, उसमें क्या बोला है? उसने बोला कि मैं स्टार्टिंग से एंड, दक्षिण से भारत से लेके उत्तर भारत पूरा घूमा, मुझे पूरे भारत देश में एक भी भिखारी नहीं दिखाई दिया, एक भी भिक्षुक नहीं दिखाई दिया। भारत को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है। फिर और पूछा गया, यहाँ की कमजोरियां, नीतियां सब पता करी गई। तो अंत में अंग्रेजों ने एक नीति निकाली। कौन सी नीति? फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल। कैसे फूट डालेंगे? बोले तोड़ो इनकी एकता को। एकता कैसे टूटेगी? इनका नींव तोड़ो। और भारत की नींव क्या थी? कृषि, किसान। किसान की नींव क्या थी? गौवंश। गाय को मारो, गाय को इनके जीवन से दूर करो। और जब इस देश में अंग्रेज आए ना, जब देश गुलाम हुआ, तब तक इस देश में गौ माता माँ की तरह पूजी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर के फिर इस देश में कत्ल खाने शुरू किए। पहला कत्ल खाना खोला गया, दूसरा खोला गया। ऐसे करते करते जब तक अंग्रेज देश में रहे, 47 तक, भारत में 700 कत्ल खाने चालू वो करके गए। 700 कत्ल खाने, स्लॉटर हाउस खोल के गए। अब वो चले गए, अब तो भारत आज़ाद था, तो अब तो भारत को आज़ादी का फायदा उठाना चाहिए था। उसको अपनी आज़ादी से, अपनी मर्जी से इन सब को बंद करना चाहिए था। पर बंद करने की जगह क्या किया? और बढ़ा दिए गए। भारत देश आज़ादी के समय 700 कत्ल खाने थे, पर आज की डेट में बढ़ते 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 हर प्रदेश, हर देश में वो बढ़ते चले गए। आज ये दशा है कि आज की डेट में भी भारत में हर दिन 80,000 गौवंश मारा जाता है, हर दिन। इस भारत देश में जहाँ गाय, गंगा, गौरी, जिनकी पूजा करी जाती है, गाय को माँ माना जाता है, गंगा को माँ माना जाता है, उस देश में इससे बड़ा पीड़ा, इससे बड़ी दुख कोई हो नहीं सकती। पर इस पीड़ा को कौन समझे, इस पीड़ा को कौन सुधारे, वो एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, ऑफिशियल काम तो सरकार के द्वारा ही सुधारे जा सकते हैं, पर जो ग्राउंड लेवल के काम है, जो ग्राउंड लेवल पर जो सेवा है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं कोई लावारिस, असहाय, कोई गौवंश, कोई गाय, कोई पशु, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली सड़क पर चीखता बिलकता दिखाई दे तो भैया ऐसे मुंह करके आगे मत बढ़ जाया करो। कोशिश किया करो आसपास कोई ऐसी सुविधा हो जहाँ इलाज किया जा सके, वहाँ गाय का इलाज कराओ। कोई गाय दिख रही है, खुद खा रहे हो, प्रयास करो। भगवान की कृपा से सबको थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य दिया भगवान ने। कहीं जा रहे हो, कुछ चारा ले आओ, गाय को खिला दो। कोई कुत्ता घूम रहा है, उसको कुछ ब्रेड खिला दो, बिस्किट खिला दो।
क्या घट जाएगा उसमें, क्या चला जाएगा। और भगवान की कृपा से ठाकुर जी देखेंगे कि इसको हमने मनुष्य बना के कोई गलती नहीं करी, हमने मनुष्य बना के अच्छा काम किया। तो थोड़ी थोड़ी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे जहां से अच्छा, तो इस देश की पहचानों को, गाय को, गंगा को, गौरी मतलब महिला, आज की स्त्री को, इन सबको सम्मान मिले। जो आदर इनका इतिहास में था वो आदर आज भी बना रहे। ऐसी सब प्रार्थना, ऐसा सब यहाँ से संकल्प लेके जाएं। और ये संकल्प कथा सुनने वाले ही ले सकते हैं। कथा न सुनने वाले लोगों के पास तो बहुत बहाने हैं गलत काम पे, राह पे चलने का, पर सत्संगियों के पास कोई बचाव नहीं है। आज के समय में अगर आप सत्संग में बैठे कैमरा में दिखाई दे रहे हो और कल को आप किसी गलत जगह जाकर के गलत खाओगे, गलत पियोगे, गलत करोगे, तो आप पर उंगली नहीं उठेगी, सत्संग पे उंगली उठेगी, भगवान पे उंगली उठेगी। बोले यही वो भगत जी है कल जो वहां बैठा बैठा कीर्तन में ताली बजा रहा था, देखो आज कैसे शराब के ठेके पे खड़ा हुआ। इज्जत अब सत्संग की है, सम्मान अब सत्संग का है। जब एक शिष्य गुरु का आश्रय धारण कर लेता है ना, जब वो कुछ गलत करेगा तो उससे पहले उंगली किस पे उठेगी? तेरे गुरु ने यही सिखाया। इनके गुरुजी इनको इतना भी ना सुधार पाए, उंगली उन पर उठती है। इसलिए उनका सम्मान बना रहे, सत्संग का सम्मान बना रहे, ये हम सबका दायित्व है कि हम, दुनिया बुरी है, दुनिया में बहुत बुराइयां चल रही हैं, पर हमें उससे क्या लेना देना। हम कितना दुनिया को अच्छा दे सकते हैं वो हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है। तो इतना स्वर्ण भारत देश में होता था, इतनी निधि भारत में होती थी, पर धीरे 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 अपने अस्तित्व को खोया, इसलिए फिर सब कम हो गया।